हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द वन स्टडी पॉइंट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मैं आपको प्रैक्टिस सेट में आपको करवा रहा था और 7 प्रैक्टिस सेट में आपको डाल चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप लोग पहले मेरे 7 वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि उससे आपको मैंने कई क्वेश्चन उसके अंदर इतना बेसिक से समझाए हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा आपके इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मैं जो करवाता हूँ उसको बेसिक से और एक शॉर्ट ट्रिक से दोनों तरीके से मैं करवाता हूँ। कई कॉन्सेप्ट आपको 7 वीडियो मिल जाएंगे और कई मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ। ठीक है, और अब जो मैं आपको लेसन बना रहा हूँ, जैसे मैंने कल की वीडियो बनाई थी, ध्यान रखना, मैं आपको सीपीओ 2018 में जो भी क्वेश्चन आए हुए थे वो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एसएससी सीपीओ के पहला पार्ट मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है, सेकंड पार्ट मैं आपसे करवा रहा हूँ सीपीओ के क्वेश्चन वाला। ठीक है, तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हो, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। कल मैंने 19 क्वेश्चन करवाए थे और 19 का पहला क्वेश्चन जो देख लीजिए, तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। देखिए, पाइप ए और बी जो है एक टैंक को खाली करने वाले पाइप है और एक टैंक को क्रम से 6 घंटे और 16 घंटे में क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, खाली कर सकते हैं। सी जो है एक टैंक को भरने वाला पाइप है। ठीक है, तीनों पाइपों को एक साथ खोला गया और उन पाइपों को टैंक के 5/18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगता है। पाइप सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में बोला है। तो कैसे सोल्व कर पाएंगे, देखिए, आपको 2 पाइप हैं ए और बी, 2 पाइप दिए हुए हैं ए और बी, जो कि क्या हैं, खाली करने वाले पाइप हैं। पहला जो पाइप है वो 6 घंटे में खाली करता है, दूसरा जो पाइप है वो 16 घंटे में खाली करता है। पहला पाइप जो है वो 6 घंटे में खाली करता है, दूसरा पाइप जो है वो 16 घंटे में खाली करता है टैंक को। और क्या कर रहा है, सी एक टैंक है जो कि इसको भरने वाला है। ठीक है, और इसके बारे में क्या बोला है इसने, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दें, मुझे बताइए, अगर मैं तीनों पाइपों को खोल दूँ एक साथ, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों पाइपों को मैं एक साथ खोल दूं, तो ये कह रहा है कि 5/18 भाग, 5/18 जो भाग है इसको भर देता है वो कितनी देर में, 80 मिनट के अंदर भर देता है। कितनी देर भर देता है, 80 मिनट के अंदर। तो मुझे बताइए, ये तो 5/18 भाग है, तो पूरा भाग कितनी देर में भरेगा। तो इसको आप सोल्व कैसे करते हो, देखिए, आपको पता है ऊपर वाली वैल्यू जो होती है वो 80 की वैल्यू हो गई, यानी कि 5 की हो गई। अगर आपको एक की वैल्यू निकालनी है, टोटल की निकालनी है, तो 80 तो होती है आपकी 5 की वैल्यू। ठीक है, और गुणा कर देंगे 18 से, 5 से काट दो ये 16 बार, तो कितना आ गया, 16 × 18। कितना आ गया, 16 × 18। ठीक है, तो पूरे पाइप कितने में भरेगा, ये 16 × 18। लेकिन ध्यान रखना, ये मिनट में था, ये 16 × जो 18 था आपका, ये मिनट में था। अगर मिनट को घंटे में चेंज करेंगे पहले तो घंटे में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 60 से भाग दे देंगे। तो कितना आएगा, 6 × 18, 6 × 60, यही आएगा। 2 से काट दो 8 बार, 2 से काट दो 5 बार, तो कितना आ गया, ये आ गया 24/5। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो, और चाहो तो आप लोग इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसा लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को। ये तो मैं आपको समझाता हूँ ताकि किसी को समझ में नहीं आए तो वो प्रॉपर तरीके से समझ पाए। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वो 80 मिनट में भर रहा है, अगर वो 80 मिनट में भर रहा है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से काट देंगे। 5 से गया कितनी बार, 16 बार, गुणा कर देंगे 18 से, तो 16 × 18 बटे क्या कर देंगे, 60, फिर निकाल लेंगे। डायरेक्ट करेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे नहीं कि 18 से गुणा किया फिर 5 से भाग दिया, ये तो हमको मन में ही कैलकुलेशन करनी है। तो मुझे बताइए, ये तीनों मिलकर जो है टैंक को 24/5 घंटे में क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। क्या कर देते हैं, खाली कर देते हैं। ये भी खाली कर रहा है, ये भी खाली कर रहा है, ये भरने वाला पाइप है। तो मुझे बताइए फिर क्या निकालते हैं हम लोग, जैसे ही आपके पास टाइम आता है तो हम क्या करते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। तो टोटल वर्क यानी कि टैंक में कितना पानी है, ठीक है, वो हम निकालते हैं। तो मुझे बताइए, इनका क्या लेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा बताइए आप लोग, एलसीएम कितना आएगा वो आप लोग मुझे बताइए। क्या एलसीएम इसका 48 आ सकता है क्या, तो आप बोलोगे हाँ 48 एलसीएम आ सकता है। 24 का, 16 का और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। ठीक है, और आपको एलसीएम निकालना सिखाना है तो मैंने आपको टाइम वर्क मैंने पढ़ाया है, वो टॉपिक जाके देखना, उसमें मैंने बहुत अच्छे से समझाया कि आपको एलसीएम भी कैसे निकालना है। ठीक है, एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ये कितना आएगा बताइए, माइनस का 8 आ जाएगा। ये 16 का भाग 48 में देंगे तो कितना आएगा बताइए, माइनस का 3 आ जाएगा। और 24 से कैसे भाग देंगे, 2 आएगा, लेकिन 5 ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कितना आएगा ये टोटल, -10।
अब आप लोग मुझे बताइए 8 और 3 11, माइनस के 11 हैं, लेकिन यहाँ पर तो माइनस के 10 ही आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर प्लस का 1 होगा तभी ये पॉसिबल है। तो सी के मान कितना आ गया आपकी, सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो कितनी आ गई, 1 आ गई। अब क्या कर रहे हैं, अकेला सी जो है इस टैंक को कितनी देर में भर पाएगा। तो मुझे बताइए 48 टैंक की कैपेसिटी है और सी से भरवाना है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 1 है। तो क्या वो 48 घंटे के अंदर भर देगा क्या, तो 48 घंटे में क्या कर देगा, वो भर देगा। आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है, और टाइम का क्वेश्चन था। तो इसमें मैं आपको वापस समझाऊंगा नहीं। अगर आपको फिर से समझना है तो आप वीडियो को वापस रिवाइज कर लेना। और अगर टाइम इन वर्क आपको ढंग से पढ़ना है तो आप मेरा टाइम इन वर्क का मेरा जो वीडियो है वो कंप्लीट देखना। उसके मैंने 8 लेसन बनाए हैं। 8 लेसन आप जैसे ही देख लोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपका टाइम इन वर्क का कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैंने उसमें एक ईजी से लेके मीडियम से लेके एक अच्छे लेवल तक के मैंने उसमें क्वेश्चन करवाए हैं। तो फिर आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं होगी अगर आपने मेरा टाइम इन वर्क वीडियो कंप्लीट देखा है तो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप लोग पढ़ो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन जो है तो मैं आपको सोल्व नहीं करवाऊंगा पहली बात तो, क्योंकि ये क्वेश्चन में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं जो मैं आपको सिखाऊं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ, तो आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखना कि आपको सोल्व कैसे करना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप क्या सोल्व करना है, जो भी आपका ब्रैकेट है, सबसे पहले बड़ा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट। अगर वो नहीं है तो फिर क्या करना है आपको, फिर ऑफ सोल्व करना है। क्या करना है, ऑफ सोल्व, ठीक है ना। ऑफ आता है आपको हिंदी में क्या बोलते हैं, का बोलते हैं इसको आप लोग, ठीक है। उसके बाद हमको भाग का सोल्व करना है, डिवाइड को, उसके बाद गुणा को, उसके बाद जोड़ या माइनस को, ठीक है। तो आप लोग ये सोल्व कर लेना आप लोग, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ। ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाऊंगा, आसान सा क्वेश्चन था ये वाला। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा और इसको पढ़ने की कोशिश करो आप लोग, ठीक है, और सोल्व करने की कोशिश करो। पढ़ तो मैं ही दूंगा उसको। क्या कह रहा है देखिए, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का आयतन आपको दे रखा है, ठीक है, 5236 सेंटीमीटर क्यूब दे रखा है। इसकी जो हाइट है वो दे रखा है आपको 34 सेंटीमीटर। इसकी जो कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो है वो आपको निकालना है। तो मुझे बताइए बेलन का आयतन क्या होता है। जो आपका बेलन होता है, राइट सिलेंडर जो होता है आपका, ठीक है, सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर जो होता है, उसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है बताइए आप लोग। तो आप कहोगे इसका जो आयतन होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, सबको बताइए। तो मुझे बताइए वो आपको दे रखा है कितना, 5236, 5236 वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। अब मुझे बताइए उसमें आपको हाइट भी दी हुई है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 22/7। रेडियस की आपको निकालनी है, रेडियस को स्क्वायर कर देंगे। हाइट कितनी है आपकी 34, बराबर कितना है 52 और 36 यानी कि 5236। अब इसको सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। तो एक काम करो, उसको 17 से काट दो, 17 दूना 34, 17 × 51, एक बचेगा क्या, और 17 × 8 136, ये बचेगा आपका, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। और 2 से काट दो उसको कितनी बार, 15, 154 बार। अब मैंने आपको बताया था, एक काम करो उसको पाई रहने दो एक बार, है ना, इसको पाई रहने दो आप लोग, सॉल्व करो। मुझे बताइए अब पाई आर स्क्वायर, अब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी 154 है। तो मैंने आपको सिखाया था, आपको डायरेक्ट याद करना, मैंने आपको सिखाया था कि रेडियस अगर आपके 7 के मल्टीपल में आ जाए तो मैंने आपको सिखाया था कि जो इसका पेरीमीटर होता है वो तो होता है 44, एरिया जो होता है इसका वो होता है 154, ठीक है। वैसे ही मैंने आपको सिखाया था अगर मैंने इसका रेडियस डबल कर दी, 14 कर दी, तो ये भी डबल हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये इसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान करना, रेडियस और हाइट या पेरीमीटर अगर आपके 2 गुना होती हैं तो एरिया जो है वो 4 गुना होता है, ठीक है ना। 4 टाइम आपका क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसका कितना होगा, ये 616 कितना हो जाएगा, ये आपको याद रहनी चाहिए। जैसे 7 या 21 है तो ये कितना हो जाएगा पेरीमीटर 132, ये कितना हो जाएगा 1386। मैं आपको बार बार क्यों सिखाता हूँ, ताकि आपको याद हो जाए चीज़ें। तो 728, तो ये कितना हो जाएगा बताइए 176, और ये कितना हो जाएगा एरिया 2464, ठीक है। वैसे अगर मैं बात करूँ 7 5 35 की, तो ये होता है आपका कितना 220, और एरिया कितना हो जाएगा बताइए 3850। वैसे मैं बात करूँ 7 6 की 42 की, तो कितना हो जाएगा बताइए 200, कितना हो जाएगा बताइए, इसमें क्या जोड़ेंगे, 44 जोड़ देंगे तो 264 आ जाएगा आपका, आएगा नहीं आएगा, ठीक है। और एरिया कितना हो जाएगा इसका 5544। तो इतने तो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आते रहते हैं मल्टीपल वगैरह, ठीक है। तो आपको इतनी चीज़ें याद होनी चाहिए। तो देखिए अगर आपके रेडियस पाई आर स्क्वायर का मान एरिया 154 है, अगर आपका एरिया 154 है तो मुझे बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 होगी क्या,
रेडियस कितनी हो गई, 7 हो गई। और अगर आप सोल्व करना चाहो तो आराम से निकाल सकते हो, 22/7 इंटू आर स्क्वायर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा 22×7=154 और आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 7 इंटू 7, तो आर का मान कितना आ गया 7। बाकी आपको है ना ये चीज़ें आपको नहीं करनी है एग्जाम के अंदर, आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए। आपको टाइम ही तो बचाना है, अगर आप टाइम नहीं बचाओगे तो कोई और टाइम बचा के आपकी पोस्ट ले जाएगा। तो आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको एग्जाम में क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, ये वाले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ ताकि ये वही क्वेश्चन है जिनमें कुछ स्टूडेंट तो इनको फटाफट कर पाते हैं, कुछ स्टूडेंट इनको क्या करते हैं दिल पे ले लेते हैं और वो पूरा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है ये क्वेश्चन तो मुझे आता है तो इससे तो मैं आराम से करूँगा। अरे जो तुम्हें क्वेश्चन आता है उसे जल्दी करो, जो नहीं आता है उसमें टाइम लगाओ, ठीक है ना। तो रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। अब मुझे बताइए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वक्र पृष्ठ। तो मुझे बताइए वक्र पृष्ठ में होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, वो कितना होता है 2πr/h। फिर देखिए, फिर समझाता हूँ आपको पता है कि रेडियस 7 होती है, तो पेरीमीटर क्या होता है आपका 2πr ही होता है क्या पेरीमीटर सर्किल का। तो 2πr की वैल्यू कितनी होती है, 44 होती है। तो आप डायरेक्ट यहाँ रख दो, 2πr की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 44 आ गई। और हाइट आपको दी हुई है, हाइट कितनी दी हुई है बताइए आपको, हाइट आपके पास कितनी आई है 36, कितनी आई है 34 है ना, 34 आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब देखिए कुछ स्टूडेंट इसको फिर सोल्व करेंगे पूरा, उनको पता है कि ये क्वेश्चन मुझे आता है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर इसको पूरा सोल्व करेंगे। उनको तो चाहिए कि मुझे तो पूरा आंसर चाहिए, वो सोचते हैं मुझे तो पूरा आंसर चाहिए। अरे भाई आप पूरा सोल्व करो, चाहे आप लास्ट डिजिट निकाल के उसको टिक कर दो, नंबर आपको उतने ही मिलने हैं। तो देखिए 4 को 16, किसी क्वेश्चन के अंदर लास्ट डिजिट जो है अगर 6 आ रही है तो ऑप्शन टिक कर दो। तो आप ऑप्शन नंबर डी चेक करोगे कि लास्ट डिजिट तो है आपकी 6 एक ही ऑप्शन में आ रही है, तो ऑप्शन टिक कर दो बिना गुणा करे, बिना कोई मल्टीप्लिकेशन किए आप लोग उसको टिक कर दो, ठीक है। बाकी गुणा कर लेना अगर जिसको टाइम वेस्ट करना है तो, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था क्या ये वाला। आपको वॉल्यूम दे रखा था तो मैंने ऐसे रेडियस निकाल ली, और रेडियस जैसे 7 आ गई तो आपको पता होना चाहिए कि एरिया कितना होता है आपका, बताइए। सॉरी, एरिया 154 आ गया तो रेडियस कितनी होनी चाहिए 7 होनी चाहिए। और पेरीमीटर कितना होता है बताइए, पेरीमीटर होता है 44, और हाइट से गुणा कर देंगे तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया आपका आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है आपका कितना आसान हो सकता है, देखिए आप लोग ये क्वेश्चन अगर आप चाहो तो मात्र 10 या 15 सेकंड खींच के 15 सेकंड में कर सकते हो, अगर आपको ये सारी वैल्यू याद है तो। और नहीं याद है तो फिर आपको पता ही कितना टाइम लगेगा, फिर आपको 25-30 सेकंड और लग जाएंगे स्ट्रेस में सोल्व करने में, गुणा करने में। चलो अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। आसान सा क्वेश्चन है, सोल्व करने की इसको कोशिश करो। एक मिनट, क्वेश्चन ज़्यादा पहुँच गया आगे मैं, 1 मिनट रुको ना, मैंने कौन सा क्वेश्चन करवा दिया ये, 1 मिनट रुको, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया वो देख लेता हूँ एक बार मैं, ठीक है। मैंने 20 के बाद मैंने कोई अलग क्वेश्चन करवा दिया मैंने आगे वाला, तो कोई बात नहीं। चलो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन 21 नंबर, 20 के बाद करवा रहा हूँ मैं 21 नंबर, ठीक है। वो हम ज़्यादा आगे पहुँच गए थे। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ए बी से यहाँ पे ABCD हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। ध्यान रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है देखिए, स्टार्टिंग पढ़ेंगे लास्ट से, ठीक है। क्या कह रहा है, सी जो है वो डी से 60% अधिक है, सी अधिक है डी से, तो डी को मान लेंगे 100। कितना अधिक है 60%, तो कितना हो गया बताइए 160 हो गया क्या। अब क्या कह रहा है ये, बी जो है सी से 60% कम है, बी जो है सी से 60% कम है, 60% कम है मतलब कितना है ये 40% है क्या भाई, 100 में से 60% कम है तो कितना है 40% है। तो 160 का अगर आप 40% निकालोगे तो कैसे निकालोगे, देखिए 160 का आप लोगों को निकालना है 40%। देखना कुछ लोग इसको गुणा करेंगे फिर लिखेंगे, मैं बता रहा हूँ कैसे करना है आपको। आपको पता है कि 10% कितना होता है इसका 16 होता है क्या, और आपको 4 गुना निकालना है तो कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो आपको ये चीज़ लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बाकी लिखोगे तो भी आसान ही है, लेकिन आपका 4-5 सेकंड और लग जाएंगे एक्स्ट्रा, ठीक है। तो आपको तो 1-1 सेकंड बचानी है आप लोगों को। तो अब क्या कह रहा है ये आगे देखिए, ए जो है बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से कितना अधिक है 40% अधिक है। तो मुझे बताइए इसका जो 10% कितना होगा बताइए, 6.4 हो जाएगा क्या 10%, और इसका 40% निकालना है तो 40% कितना हो जाएगा, 4 गुना कर दो उसको, एक काम करो 4 चौको 16, 4 6 24 और 1 25, यानी कि 25.6 क्या है ये अधिक है, और 25.6 अधिक है किससे 64 से। इनको जोड़ लो कितना आएगा 6,
9 और ये आ जाएगा 89.6। कितना आ गया आपका ए? 89.6 आपका ए आ गया। अब देखिए ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ऑप्शन आप लोगों को चेक करने हैं। देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है आपसे, पहला जो ऑप्शन है वो कह रहा है कि डी जो है वो 10.4 अधिक है किससे? ए से। तो आप लोग चेक करो क्या डी अधिक है क्या 10.4? तो आप कहोगे कि हाँ 10.4 तो अधिक है, 10.4 तो अधिक है, लेकिन क्या ए से अधिक है क्या? तो आप अगर ए से निकालोगे तो 89.6 इंटू 100 करोगे तो आपका 10.4 तो नहीं आने वाला, ये तो आपको पता लग गया होगा। अब ऐसा नहीं कि आप भाग लेके चेक कर रहे हो, यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये 100% होता पूरा तो आंसर ये हो जाता, लेकिन नीचे 100 है ही नहीं तो ये तो आ ही नहीं सकता, वैल्यू कुछ और ही आएगी। ठीक है, वैल्यू क्या आएगी आपकी, इससे कुछ क्या आएगी, ज़्यादा ही आएगी, कम तो आएगी नहीं। जो 100% होता तब आती 10.4 तो पहला ऑप्शन तो आपको कैसे गलत हो गया। अब कुछ स्टूडेंट इसको भी सोल्व करने लग जाएंगे, चेक करेंगे भाई हाँ कंप्लीट आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो क्यों चेक कर रहे हो आप लोग। वैसे अगर मैं बी ऑप्शन चेक करूँ, आगे कह रहा है कि ए जो है 54% अधिक कम है सी से। अब देखिए आप लोग ए जो है वो 54% कम है किससे? सी से। तो देखिए आप लोग क्या ये 54% अधिक है? बताइए आप लोग, क्या ए जो है वो 54% कम है क्या सी से? तो निकाल लीजिए कितना आएगा। देखिए एक काम करो, 160 में से माइनस कर दो, कितना? 90 माइनस कर दो। 160 में से आप लोग 90 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? 70.4। कितना बचेगा? 70.4 कहाँ से आया? क्योंकि मैंने 90 लिया था उसको और 0.4 मैंने एक्स्ट्रा कर दिया था, मैंने 0.4 जोड़ दिया बाद के अंदर। ठीक है, तो कितना कम है आपका? 74 पॉइंट कम है। लेकिन किससे कम है? क्या बोला इसने? ए इज़ 54% लेस देन सी। सी से सी कितना है आपका? 160। तो मुझे बताइए क्या ये 54 आ सकता है क्या? क्या ये 54 आ सकता है क्या? तो आप लोग एक काम करो, सोल्व कर लो इसको, तो है ना। तो देखिए 2 0 से 2 0 काट दो आप लोग, आसान है। तो देखिए 16 3 48, 16 चौको 64, 16 चौको 64, 16 पंजो 80। अब मुझे बताइए इसने बोला है कि 54% क्या है? ये कम है। 54% कम दिख रहा है क्या आपको? बताइए, आप देख रहे हो कि 16 पंजो 80, भाई 5 ज़्यादा करते हैं तो ये वैल्यू बहुत ज़्यादा आ रही है। तो आप तो ये कम से कम 4 के आसपास आएगी वैल्यू, ये 45 जो भी आएगी, मतलब लगभग इतने की आएगी ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। आपको पूरा सोल्व नहीं करना है, आपको अंदाजे लगाना है। जैसे 16 पंजो 80, तो ये तो 5 से वैसे बहुत ज़्यादा चल जाएगा, तो वैसे कम है वैल्यू, और आपको तो 5 से ज़्यादा लेनी है, तो वैसे गलत हो गया। आप सी ऑप्शन चेक करो कि सी जो है वो बी से 60% अधिक है। क्या कह रहा है? देखिए सी इज 60% मोर देन बी। सी जो है किससे है? बी से। देखिए सी अधिक है क्या बी से? हाँ ठीक है, अधिक है। देख लेते हैं हम लोग कितना अधिक है, बताइए। एक काम करो, 160 में से आप लोग एक काम करो 60 माइनस कर दो पहले तो 60 माइनस करोगे तो कितना बचेगा? ये 100 बचेगा, और 100 में से 4 और माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 96। और किससे बोला है इसने? बी से, यानी कि 64 से निकालना है आपको। इंटू कर दो 100 से, तो देखो 18 64, 8 से काट दो 12 बार। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 3 12, 3 से काट दो कितनी बार? 50 बार। तो कितना आ गया? ये 150% आ गया। तो क्या ये 150% है क्या? नहीं है, हमें तो कितना निकालना है? 60% ही निकालना था। या फिर आप लोग देखो, इसको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, मैं आपको सिखाता क्यों हूँ? मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप कैलकुलेशन कम से कम करो, कैलकुलेशन जो है आप कम से कम करो, तो ये आंसर आपका फटाफट आ जाए। देखिए इसने क्या बोला था, देखिए सी ऑप्शन क्या था आपका? सी जो है 60% अधिक है बी से। तो देखिए सी जो है वो 60% अधिक है, तो आप देखना एक बार, क्या बी 64 है और इसका डबल करो तो कितना आएगा? 128। तो ये तो 100% से भी ज़्यादा आ रहा है, ये तो 100% से भी ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब, और आपसे बोला कि 60%, तो वैसे ही गलत हो गया। तो आपको तो लिखने की जरूरत भी नहीं थी। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको दिखा दिया भाई। अगर आप सोल्व करना चाहो तो कैसे करोगे। आगे क्या कर रहा है कि बी जो है 36% कम है डी से। बी जो है वो 36% कम है डी से। तो मुझे बताइए क्या बी 36% कम है क्या? तो आप बोलोगे कि हाँ 36% कम है। और किससे बोला है इसने? डी से बोला है, तो बटे कर देंगे 100 से और इंटू कर देंगे 100 से। तो साफ साफ दिख रहा है 100 पे निकालना है, तो कितना आ गया? 36%। तो आंसर क्या आ गया आपका? डी आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सोल्व करना है, आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। अब देखिए इतना लिखने के बाद आपको कुछ नहीं करना था, आपको वर्बली चेक करना था, क्या ये 10.4 89.6 से अधिक है क्या? तो आप बोलोगे नहीं है, क्योंकि अगर ये 10 अगर नीचे 100 होता तो ऊपर सही था कि आंसर आपका 10.4 सही था, तो आपका ये गलत हो गया। और ये वाला आप लोग चेक कर लेना थोड़ा सा हल्का फुल्का से, भाग देखोगे 16 पंजो 80, तो 5 से ज़्यादा जा रहा है, आपको तो 54 चाहिए और ये तो 4 तक ही जा रहा है, तो वैसे गलत हो गया। सी ऑप्शन देखना, आपसे बोला है कि 60%, तो आप देखोगे तो 100% से भी ज़्यादा है,
तो वैसे गलत। और तीसरा ऑप्शन ये एक ऑप्शन बचा जो कि आंसर आपका सही था। तो बहुत आसानी से आप लोग इसको जल्दी फास्ट कर पाओगे अगर आपने कैलकुलेशन पे काम किया है तो, वरना तो आप सोल्व कर लेना। आपको देखना है क्वेश्चन में कितना टाइम लगता है। अगर आप सारे ऑप्शन चेक करोगे और पूरे के पूरे सोल्व करोगे तो आप लोग खुद चेक करना कि आपको कितना टाइम लगता है इनके अंदर। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/8 के 75%। देखिए अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए आपका, भाई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66 सही 2/3% का मान 179 है, 179 है, तो उस संख्या के 3/4 का 33 सही 1/3% क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है, बस आपको फ्रैक्शन का ही मान पता होना चाहिए। जैसे कैसे, देखिए वो भी नहीं पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको क्या बोला कि 1/8, इसका 75% मतलब 3/4, और उसका भी 66 सही 2/3 कितना होता है बताइए, 2/3 होता है क्या। आपको पता होना चाहिए कि 33 सही 1/3 तो होता है, वो 1/3 होता है। अगर आपने इसको 2 से गुणा कर दोगे, इसको 2 से गुणा कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 66 सही 2/3, तो यहाँ भी 2 से गुणा कर दो बस। ठीक है, तो देखिए 2/3 आ गया। अब क्या कर रहा है, इसका मान जो है 179 है, इसका जो मान है वो 179 है। ठीक है ना, तो सोल्व कर लो कितना आएगा। देखिए सोल्व कर लेना कितना आएगा। देखिए 300 तो ये 3 काट दो, 2 से काट दो ये 2 बार, तो देखिए आपको जो टोटल वैल्यू आएगी, यानी एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 179 इंटू 8 दूनी 16, तो ये वैल्यू आपकी आ गई है। ठीक है ना, और चाहो तो उसका आप लोग x मान लो, x मानोगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग कुछ ही मान सकते हो। अब क्या कर रहा है, इस संख्या के आपको गुणा नहीं करना है, मैं कह रहा हूँ आपको कैलकुलेशन कम करनी है तो आपको गुणा नहीं करना है। अब क्या कर रहा है, इसी संख्या के लेना, आपको यही संख्या आप लोगों को लेनी है, कोई संख्या अलग आएगी नहीं, यही संख्या लेनी है। और इसका क्या बोला है इसने, उसी संख्या के 3/4 कर दो, और इसका 33 सही 1/3 कितना होता है 1/3, वो मान पूछा है आपसे। तो सोल्व कर लो, देखिए कितना आसान हो गया क्वेश्चन। तो आप निकालोगे 4 चौको 16, 3 से कट जाएगा 3 बार, सोल्व कर लो। अब देखिए फिर आपको पूरा सोल्व नहीं करना है। आप देखो 4 राम 36, अगर किसी की लास्ट डिजिट जो है अगर 6 आ रही है तो टिक कर दो। तो आप ऑप्शन चेक करोगे बी और सी दो में आ रही है, लेकिन आप ऑप्शन चेक करोगे बी, तो बी के अंदर तो पॉइंट आ रहा है। क्या आपको यहाँ पॉइंट आने वाला है क्या, नीचे तो कोई संख्या बची नहीं तो पॉइंट आएगा ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा आपका कितना 716। तो आपको कैलकुलेशन कब करने का एक ही तरीका है कि आप लोग क्वेश्चन जो है ऑप्शन चेक किया करो आप लोग, है ना, ऑप्शन से आप लोग जरूर सोल्व किया करो, ऑप्शन में काम लिया करो। आप क्या ऑप्शन काम लेते नहीं हो, आप ऑप्शन पता कब काम लेते हो, जब आपका आंसर आ गया फिर टिक करने का काम आता है ऑप्शन ओनली। अरे भाई ऑप्शन दिए हैं तो उनको एग्जाम में काम लो। ठीक है, तो ये आपने कर दिया होगा, आसान सा क्वेश्चन था, इसमें तो कोई रिपीट करने की जरूरत है नहीं, जैसा बोला है वैसे करते जाओ और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करो, 26 नंबर करो। क्या कह रहा है, देखिए एक शंक्वाकार बर्तन है जिसके आधार की आंतरिक त्रिज्या रखी है आपको 18 सेंटीमीटर और हाइट रखी है 60 सेंटीमीटर। एक तरल पदार्थ से भरा हुआ है और बर्तन के पूरे तरल पदार्थ को एक बेलनाकार बर्तन में भर दिया जाता है जिसकी आंतरिक त्रिज्या कितनी है 15 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन में तरल पदार्थ कितनी ऊंचाई तक ऊपर उठेगा। देखिए इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप लोग क्या करोगे, एक आकृति से दूसरी आकृति अगर आप बना रहे हो, एक आकृति से दूसरी आकृति आप पिघलाकर बना रहे हो या तोड़ फोड़ के कैसे बना रहे हो, तो ध्यान रखना उनका वॉल्यूम, उनका आयतन क्या होगा, बराबर होगा। या फिर आप क्या कर रहे हो कि आपने एक कोई घड़ा था, ठीक है, या गोला था, उसके अंदर आपने कोई कुछ भर रखा है, कुछ केमिकल भर रखा है और उसको आप क्या कर रहे हो, एक बेलन में डाल रहे हो, तो ध्यान रखना दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे इसमें क्या बोला है कि एक शंक्वाकार बर्तन है, ठीक है, उसमें जो कुछ भरा हुआ है, देखिए कुछ भरा हुआ है पदार्थ उसके अंदर, उसको उसने किस में डाल दिया, बेलन में डाल दिया, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है बस, और क्वेश्चन आपका कुछ भी नहीं है। फिर देखिए क्या कह रहा है, एक शंक्वाकार बर्तन है, तो देखिए शंकु का आयतन कितना होता है बताइए, 1/3, पाई को पाई रहने दो क्योंकि पाई से पाई तो कट ही जाएगा। और इसका रेडियस कितनी है बताइए, 18 इंटू 18। एच कितना है बताइए, 60 सेंटीमीटर है, और बराबर कर देना किसके, बेलन के आयतन के। तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर कितना है बताइए, आर कितनी है आपकी 15 है, और हाइट आपको निकालनी है। तो देखिए सोल्व कर लो कितना आएगा, देखिए कैसे काटोगे, 15 से काट दो ये 4 बार, ठीक है, पाई से पाई कट ही जाएगा, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं। 3 से काट दो 6 बार, 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 2 बार। अब आप सोल्व कर लो सकते हो उसको, देखिए कितना आएगा, देखिए 18 चौक 72, और 72 दूना कितना होता है बताइए,
72 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा 4 और 14 कितना आ गया 144 और डिवाइड कर देंगे 5 से तो आपकी हाइट आ जाएगी। ठीक है, सोल्व कर लो कितना आएगा। देखिए सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताइए, 5 दूनी 10, 5 8 40 और 5 8 40 कितना आ गया 28.8 आ गया। ठीक है, तो ये भी आसान सा क्वेश्चन था क्या, इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो दोनों को वॉल्यूम आपको बराबर करना है, बस इतना ही आप लोगों को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। आसान सा क्वेश्चन था। चलो अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, करो फटाफट सोल्व करो। अगला क्वेश्चन आपका 29 नंबर, इसको सोल्व करते हैं हम लोग। देखिए क्या कर रहा है, ए जो है एक काम के 1/3 भाग को 5 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम के 2/5 भाग को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी जो है उसी काम के 75% भाग को साथ मिलकर काम करते हैं, तो शेष काम को बी अकेले कितने दिन में कर पाएगा। चलो इसको सोल्व करो और फटाफट, मात्र आपको 5 सेकंड 10 सेकंड देता हूँ। चलो आपको 10 सेकंड देता हूँ और आपका सोल्व करने की कोशिश करो। आसान सा क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, आपका आंसर ठीक है, चलो मैं सोल्व कराता हूँ। ठीक है ना, फिर आप चेक कर लेना कि आप किस चीज़ का आंसर सही है। देखिए क्या कह रहा है, ए एक काम के 1/3 भाग को 5 दिन में करता है, तो मुझे बताइए अगर 1/3 काम को 5 दिन में कर रहा है तो वो पूरा काम कितने दिन में करेगा, 15 दिन में करेगा। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ टाइम वर्क के अंदर, तो आप देखना एक बार, आप देखोगे नहीं तो आपको कैसे समझ आएगा। ठीक है ना, कैसे करते देखिए, 1/3 कर रहा है वो 5 दिन के अंदर, तो ये ऊपर वाली वैल्यू होती है, ये होती है 5 की, और गुणा कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा 15। ठीक है, बस इतना ही देखना आपको। वैसे देख क्या कर रहा है, बी उसी काम के 2/5 भाग को करता है 10 दिन के अंदर, तो पूरा काम कैसे करेगा बताइए, 2 से भाग लगा 10 के अंदर कितना आएगा 5 और 50 25। अब क्या कर रहा है देखिए, सी उसी काम के, सी जो है उसी काम के 75% मतलब 3/4 भाग को करता है 15 दिन के अंदर, तो पूरा काम देखिए 3/4 भाग करता है 15 दिन में, तो 3 से काट दो 5 बार और 4 से गुणा कर दो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा बताइए, बताइए कितना आएगा। देखिए एलसीएम ले लोगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग, एलसीएम कैसे लोगे मुझे बताइए, एलसीएम कैसे लेना देखिए मुझे बताइए। इसके अंदर 5 15 25 और 20, तो मुझे बताइए इसको मैं क्या लिखता हूँ 5 × 3, इसको लिखता हूँ 5 × 5। मैं बता रहा हूँ ऐसे जरूरत नहीं होनी चाहिए बताने की, 5 × 2 की पावर 2। ठीक है, ऐसा हो सकता है क्या, तो देखिए 5 की पावर मैक्सिमम कितनी है, तो आप बोलोगे 5 की मैक्सिमम पावर जो है 2 है, तो 5 की पावर 2 तो आएगा। फिर देखना आप 3 की पावर कितनी है, तो 3 की पावर तो 1 ही है मैक्सिमम, और 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 2 है। इसको सोल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा देखिए बताइए, 50 25 25 को 100 और 3 कर देंगे कितना आ जाएगा 300। ठीक है, तो देखिए ये कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, और ये कितना आएगा बताइए 15। ठीक है ना, सॉरी 12 ना, 25 से 25 5 बचेगा 25 ना 50, ये काटोगे कितना बचेगा 15। और अब क्या बोला है आपसे, आपसे बोला है कि वे 6 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी है टोटल बताइए, कितनी आएगी बताइए, 2 3 4 क्या 47 नहीं है क्या, और ये क्या करते हैं 6 दिन तक काम करते हैं, 47 जो है एफिशिएंसी 6 दिन तक काम करते हैं एक साथ, तो 6 से 2 42 कितना जाएगा 4 6 चौको 24 4 28 है ना। अब क्या करा है, तो शेष काम को, तो बताइए शेष काम कितना बचेगा आपका, रिमेनिंग वर्क जो है वो कितना बचेगा बताइए, 300 में से माइनस कर दो आप लोग 282, तो कितना बचेगा बताइए, यहाँ का बचेगा कितना 18 बचेगा। और 18 काम किससे करवाना है आपको, बी से करवाना है, बी की एफिशिएंसी कितनी है 12 है, तो बी से करवाना है आपको, तो 18 बटे क्या कर देंगे 12 कर देंगे। सोल्व कर लो कितना आएगा देखिए, 6 3 18 6 2 12, 3/2 मतलब होता है 1 सही 1/2 घंटे, दिन है, दिन में रहेगा दिन में कर लो। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। आसान सा क्वेश्चन था क्या ये वाला, इसमें कोई दिक्कत। ठीक है, मिटा रहा हूँ मैं इसको। और जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाए उसके बाद इनको वापस से सोल्व करने की कोशिश क्या करो खुद अपने हाथों से। ठीक है ना, जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाती है, आपका जो लाइव सेशन चल रहा है
जैसे ये ख़त्म हो जाता है उसके बाद इनको वापस से क्या करो और खुद सोल्व करने की कोशिश क्या करो, मैं कितनी देर में वापस कर पा रहा हूँ खुद पढ़ने के बाद में। ठीक है, चलो देखो अगला क्वेश्चन देखो एवरेज का। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, 4 या 5 बार मैं आपको करवा चुका हूँ। पिछले मेरे प्रैक्टिस आप लोग देखना, ये क्वेश्चन मैं आपको 4 या 5 बार करवा चुका हूँ। तो देखिए क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 42 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक आपको दे रखे हैं 69। ठीक है, लड़कों की संख्या का लड़कियों की संख्या से अनुपात आपको दिया हुआ है 10:11। लड़कों के औसत प्राप्तांक जो है लड़कियों के प्राप्तांकों की तुलना में 20% अधिक है। तो लड़कों के औसत प्राप्तांक बताइए। तो देखिए कैसे कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को। देखिए आपको दे रखे हैं बॉयज़ और गर्ल्स, ठीक है, और जो इनके नंबर का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 10 और 11। कितना दे रखा है, 10 और 11 दे रखा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, बात करते हैं एवरेज की। तो एवरेज की क्या कर रहा है, ये 20% अधिक है लड़कों का एवरेज लड़कियों से। तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि अगर ये बॉयज़ का 5 है, क्या कर रहा है ये लड़कों के प्राप्तांक जो है लड़कियों से, अगर ये गर्ल्स का 5 है, नीचे भाई 5 गर्ल्स का है और लड़कों को तो अधिक है, तो अधिक कितना है, 5 पे कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया, तो बॉयज़ का कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है ना, ये आप लोगों को निकालना है। तो देखिए बॉयज़ का कितना है, 6 है गया, और गर्ल्स का कितना हो गया बताइए, 5 हो गया। बस हो गया सॉल्यूशन। देखिए 60 आ गया, ये कितना आ जाएगा, 55 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या कर रहा है, देखिए भाई ऐसे तो निकालते हैं हम लोग, आपके पास एवरेज और नंबर आते हैं तो आप क्या करते हो, उन दोनों को गुना कर देते हो, तो आपका जो टोटल संख्या आ जाती है वो आ जाती है। तो मैंने वही किया है, ये नंबर थे, ये एवरेज दे रखा था, मैंने दोनों को कर दिया, टोटल आ गया। अब दोनों को क्या कर दो, टोटल कर दो, फिर लड़के कितने हैं और गर्ल्स कितनी हैं, तो टोटल करोगे कितना आएगा बताइए, 115 आना है क्या, 115 आ गया। फिर आप लोग एवरेज निकालते हो तो क्या करते हो, टोटल के अंदर टोटल नंबर से भाग देते हो, तो टोटल नंबर कितने हैं आपके, 21 है क्या, और इसकी जो वैल्यू है, अब टोटल में अगर आप नंबर का भाव दो तो क्या आएगा, आपका एवरेज आएगा। और एवरेज आप लोगों को दिया हुआ है 42 विद्यार्थियों को, कितना दिया हुआ है, 69। इसकी वैल्यू कितनी दी आपको, 69 दी हुई है। तो गुणा कर लो, देखिए 23 से काट दो 5 बार, 23 से काट दो कितनी बार, 3 बार। ठीक है ना, तो 21 से काट दो, इधर चल जाएगा, ये कितना जाएगा, 21 थी 63/5। सोल्व करोगे कितने आएगा बताइए, बचेगा 5, एक बचेगा क्या, 5 दूनी 10, 12.6 आएगा क्या, कितना आ गया, 12.6। अब क्या निकालना है आप लोगों को, आपको निकालना है लड़कों का औसत प्राप्तांक। तो लड़कों का औसत प्राप्तांक कितना है, 6। ये तो आपकी एक की वैल्यू आई है क्या, एक की वैल्यू कितनी है, 12.6 है। आपको किसी निकालनी है, लड़कों की निकालनी है, लड़कों की निकालनी है, 6 से गुणा कर दो, करो कितना आएगा, देखिए 6 6 36, कितना हो जाएगा, 3, 12 6 72 और 3 कितना आ गया, 75। तो 75.6 का आपका आंसर आ रहा है क्या, तो ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। या फिर आप लोग पूरा सोल्व मत करो, आप 6 6 36 लास्ट में 6 किस में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी एक ही ऑप्शन है जिसमें आपका ऑप्शन क्या आ रहा है, डी आ रहा है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, बॉयज़ और गर्ल्स का एवरेज कितना रखा है, 10 और 11 दे रखा है, अनुपात दे रखा है। और इनका जो एवरेज है उनका रेशियो क्या बोला है कि 20% अधिक है लड़कों का एवरेज लड़कियों से। तो 1/5 का मैंने फ्रैक्शन कर लिया। अगर मैं 5 लड़कियों का मान लूँ तो लड़कों का क्या है, 1 अधिक हो गया, यानी कि 6 हो गया। तो मैंने रेशियो लिख दिया 6:5। दोनों को मैंने गुणा कर लिया तो टोटल नंबर आ गए, लड़कों का 60 आ गया और लड़कियों का 55 आ गया। दोनों को ऐड करूँगा तो दोनों का टोटल आ जाएगा। और टोटल में अगर आप नंबर से ऐड करोगे, टोटल नंबर से ऐड करोगे आप लोग, तो क्या आता है, आपका एवरेज आता है। और एवरेज आपका आ गया, सपोज करो अपना एवरेज तो ये आया है और क्वेश्चन में एवरेज दे रखी है 69, तो इसकी वैल्यू ये है, तो एक की वैल्यू निकाल लो आप लोग। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 12.6, और लड़कों का पूछा है तो 6 से गुणा कर दो, कितना आ गया, 75.6। ठीक है, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस से आएंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं है आपका कि आप ऐसे क्वेश्चनों को फटाफट कर पाओ। 10-15 बार आप ऐसे क्वेश्चन कर लोगे तो क्वेश्चन आपका कुछ कोई दम बचेगा नहीं क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना, चलो देखियो अगला क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करो। देखिए क्या करेगा अगला क्वेश्चन, एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लंबवर्तीय शंकु काटकर निकाला जाता है। इस प्रक्रिया में अवशेष बची लकड़ी जो है मूल अर्धगोले के आयतन के कितने % है। देखिए क्या कह रहा है, ये एक ठोस लकड़ी का क्या है, एक अर्धगोला है। एक ठोस लकड़ी का क्या है, आपका अर्धगोला है। ठीक है, ये आपका अर्धगोला है। ठीक है, क्या बोला है इसने,
इससे आपको एक अधिकतम आयतन वाला क्या काटना है, एक शंकु काटना है। तो बताइए, अगर आपको अधिकतम शंकु काटोगे तो ध्यान रखना उसका बेस तो यही रहना चाहिए, उसका बेस तो यही रहना चाहिए, और अधिकतम लेना है तो उसको मैक्सिमम हाइट तक ले जाएंगे उसको, ठीक है। तो ये वाला जो होगा उसका मैक्सिमम क्या होगा, उसका वॉल्यूम होगा, किसका, शंकु का। अगर आप एक अर्धगोले में से अगर आप एक शंकु काटोगे और मैक्सिमम आपको वॉल्यूम लेना है तो इस तरीके से बनेगा। मतलब इसका जो बेस है वो तो हम बेस पे रखेंगे सेम, बेस तो सेम रखेंगे, और जो हाइट है वो कहाँ तक लेंगे, जहाँ तक कि इसका सर्किल की क्या है, इसकी परिधि है, ठीक है ना। तो देखिए अब आपको काटना है, तो मुझे बताइए क्या इसकी रेडियस आ रही होनी है, क्या ये रेडियस आ रही होगी। और मुझे बताइए क्या यहाँ से यहाँ तक ये भी आ रही होगी क्या, क्यों होगी, क्योंकि ये अर्धवृत्त है तो ये भी त्रिज्या हो गई, ये भी त्रिज्या हो गई, ठीक है। तो मुझे आप लोग बताइए, अब देखिए शंकु की हाइट कितनी होगी, आर हो गई, और इसकी बेस भी आ रही है, यानी सब कुछ आ रही है, कुछ कहने का मतलब क्या है, सब कुछ आ रही है। तो मुझे बताइए तो इसका जो अर्धगोले का जो क्या होता है, आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन कितना होता है पहले बताइए। तो आप बोलोगे कि 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है क्या, किसका, हेमिस्फेयर, क्या हेमिस्फेयर, या फिर आप कह सकते हो अर्धगोला। क्या है निकालना है, वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। वॉल्यूम कितना है आपका, 2/3 पाई आर क्यूब है। और मुझे बताइए अगर मैं बात करूं इस कोण की, इस सर्कुलर कोण की बात करूं तो इसका वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो सेम है ना, आर स्क्वायर। और हाइट कितनी है बताइए, हाइट भी कितनी है इसकी, आ रही है क्या, हाइट भी कितनी है, आ रही है, यानी कि आप कह सकते हो कि 1/3 पाई आर क्यूब। तो मुझे बताइए अगर आपने गोले से, अर्धगोले में से और ये कोण काटा है तो शेष कितना बच गया, तो शेष कितना बचेगा, तो एक काम करो इसमें से इसको माइनस कर दो, 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 1/3 पाई आर क्यूब, ये बच गया शेष। और क्या बोला इसने, इस प्रक्रिया में अवशेष बची लकड़ी, यानी कि जो शेष बची लकड़ी उसका मूल अर्धगोले के आयतन का कितना परसेंट है। तो मूल अर्धगोला कितना है आपका, 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कितना परसेंट है ये आपसे पूछा है। देखिए सोल्व करो, 2/3 में से 1/3 गया तो कितना बचेगा आपका, ये बचेगा 1/3 पाई आर क्यूब, और बटे कर देंगे 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट जाएगा, ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 इंटू 100 है ना। तो कितना जाएगा आपका 50%। तो कितना बचेगा आपका 50%, ये इसका रिमेनिंग वाला क्या है, पार्ट है, ठीक है। देखिए आसान सा क्वेश्चन था, क्या कह रहा था क्वेश्चन कि अर्धगोले में से आपने एक शंकु काटा, अब आप शंकु काटोगे और आपको मैक्सिमम लेना है। पहली बात तो आपको क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। मैक्सिमम का मतलब होता है कि आपको जो उसका जो बेस है उस पर ही आपको शंकु बनाना है पहली बात तो। और हाइट कहाँ तक लेनी है, हाइट उसकी जहाँ तक वो पहुँच सकता है, जहाँ तक उसकी सरफेस है, ठीक है ना, सर्किल की, हाफ सर्किल की। तो मैंने यहाँ तक ले लिया, तो ये रेडियस है इसकी। तो कोन की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, वो भी आर होगी, क्यों, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है। अब पता है कि अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई क्यूब है, और कोन का कितना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर हो गया, और आर एच का मान आर ही है, तो ये भी कितना बन गया, 1/3 पाई आर क्यूब बन गया आपका। इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा आपका, 1/3 पाई आर क्यूब। अब आपसे पूछा जो रिमेनिंग जो आया है ये पूरे जो अर्धगोल है आपका उससे कितना परसेंट है, तो निकालोगे तो कितना आएगा, 50%, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, बस आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए आपके। चलो देखो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन जो है आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, और एक मेन सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, करो सोल्व। क्या करा है, 24 सेंटीमीटर की भुजा वाले समबाहु त्रिभुज में, 24 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या वाले समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या करा है, ये एक वृत्त है, ठीक है। उसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। देखिए क्या करा है, आपको क्या दे रखा है, 24 सेंटीमीटर वाला एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, 24 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक आपको एक समबाहु त्रिभुज दे रखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं तक। अब इसमें बनाया है इसने एक सर्किल, इसमें क्या कर दिया, इसमें बना दिया एक सर्किल बना दिया इसने, इस तरीके से क्या बना दिया, एक सर्किल बना दिया। तो मुझे बताइए इसमें हम क्या, इसके अंदर एक क्या बनाना है, वर्ग और बनाना है। लेकिन एक बार सोचो एक बार कि इसकी रेडियस कितनी होगी, मुझे बताइए ये वाली रेडियस कितनी होगी, पहले बताइए आप लोग। तो आपको मैं एक बता देता हूँ एक बार कि अगर आपका समबाहु त्रिभुज है, अगर आपका समबाहु त्रिभुज है तो ध्यान रखना, अगर इसकी साइड ए है, समबाहु त्रिभुज की साइड अगर ए है तो ध्यान रखना आप लोग एक चीज़, क्या ध्यान रखना, इसकी रेडियस क्या होगी। तो साइड अगर ए है, समबाहु त्रिभुज की अगर साइड ए है
तो रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अपॉन ए अपॉन 2√3। क्या होता है? ए अपॉन 2√3। वही अगर मैं बात करूँ कि अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है, ये आपका समबाहु त्रिभुज है और इसके अगर मैं बाहर सर्किल खींच दूँ, इसके अगर मैं बाहर सर्किल खींच दूँ, अगर फिर बोले कि और साइड कितनी है? ए है, फिर आपसे बोले कि ये रेडियस कितनी होगी, इस बाहर वाले जो सर्किल है इसकी रेडियस कितनी होगी, तो आपको पता होना चाहिए बाहर वाले सर्किल की रेडियस क्या होती है? ए अपॉन √3। अंतर क्या होता है? सिर्फ 2 का। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। तो ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए। बाकी अब देखिए क्वेश्चन देखिए कितना आसान हो गया। तो मुझे बताइए इसकी रेडियस कितनी होगी आपकी, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी बताइए? 24/2√3। यही है ना भाई। आर बराबर क्या होता है? ए अपॉन 2√3, क्योंकि अंदर मंडा सर्किल। तो सोल्व कर लो, 2 से काट दो 12 बार, है ना। तो आर आ जाएगा आपका 12/√3। या तो डायरेक्ट कर लो कि 3 चौक 4√3 आ जाएगा, या फिर एक काम करो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर लो अगर आपको कैलकुलेशन थोड़ी कमजोर है आपकी। तो ये बन जाएगा 3 से काट दो 4 बार, तो कितना बन जाएगा? 4√3। तो रेडियस कितनी आ गई? 4√3। अभी क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि इसी वृत्त में बनाए गए वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसमें आपको क्या बनाना है? एक वर्ग और बनाना है। क्या बनाना है? एक वर्ग और बनाना है आपको। तो मैंने एक वर्ग और बना दिया इसके अंदर, ठीक है ना। ये मैंने वर्ग क्या बना दिया? वर्ग बना दिया। तो इसको मैंने आगे बढ़ा दिया। तो मुझे बताइए इसका आपको अगर डायमीटर निकल जाए तो क्या आप इसका वर्ग का एरिया निकाल सकते हो क्या? तो हाँ, आप बोलोगे निकाल सकते हैं। तो देखिए आपको पता है कि 4√3 क्या है? रेडियस है। तो ये इसका जो डायमीटर है, तो डायमीटर कितना जगह बताइए? क्या 8√3 होना है क्या डायमीटर? तो डायमीटर क्या हो गया? 8√3 हो गया। अब क्या बोला है आपसे कि वर्ग का क्षेत्रफल बताइए। तो मुझे बताइए वर्ग का जो क्षेत्रफल बोलता है, वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है, स्क्वायर का जो एरिया होता है वो क्या होता है? क्या यही होता है क्या? 1/2 डी स्क्वायर। तो सोल्व कर लो, 1/2 डी कितना है आपका? 8√3 इंटू 8√3। 2 से काट दो 4 बार, देखिए 3 बनेगा। 3 चौक 12, 12 इंटू कितना आ गया? 96। ठीक है, क्या आ गया? 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब कुछ स्टूडेंट को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा कि 1/2 स्क्वायर भी सर्किल का वो स्क्वायर का क्या होता है? एरिया होता है निकालने का। देखिए लेकिन आपको ये तो पता होगा ना कि भुजा स्क्वायर होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि भुजा स्क्वायर भी होता है। तो एक काम करो, अगर आपको डायमीटर पता है, अगर आपको डायमीटर पता है और आपको पता है कि इसकी अगर मैं एक्स मान लूँ, आपको पता है कि जो डायमीटर होता है वो क्या √2 गुणा होता है क्या? किसका? साइड का। ठीक है ना। तो अगर आपको क्या निकालना है? भुजा निकालनी है, तो डायमीटर में क्या कर देंगे? भाग देंगे √2 का। तो 8√2 √3 बटे क्या कर देंगे? √2 से भाग देते हैं। और आपको क्या निकालना है? इसका निकालना है, स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि आपको क्या निकालना है? इसका एरिया निकालना है। तो गुणा कर दो, 88 कितना आ जाएगा? 64 इंटू 3/2। 2 से काट दो कितनी बार? 32 बार। तो भी कितना आएगा? 96। चाहे कैसे भी सोल्व कर लो, एक स्टेप कम करनी है तो 1/2 डी स्क्वायर लगा दो तो भी आंसर आ जाएगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा था, एक आपका समबाहु त्रिभुज था, उसके अंदर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ध्यान रखना, एक अंतर्वृत्त के अंदर एक, इसको बोलते हैं अंतर्वृत्त की त्रिज्या। क्या बोलते हैं? अगर आपने एक त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर एक अंदर सर्कल बनाया है तो उसकी रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? A अपॉन 2√3। तो वही मैंने लगा दी है। यहाँ से आपकी रेडियस कितनी आ गई? 4√3 आ गई। और रेडियस 4√3 आ गई, फिर क्या करा इसने? एक बना दिया, क्या? वर्ग बना दिया। इसके अंदर क्या बना दिया? स्क्वायर बना दिया। और स्क्वायर बना दिया तो मैंने क्या कर दिया? इसके डायमीटर को आगे बढ़ा दिया, मैंने डायमीटर मिला लिया इसका। और रेडियस आपको पता है कितनी है? 4√3। तो इसको आगे बढ़ाया तो ये क्या बन गया आपका? 2r बन गया। क्या? और 2r मतलब r का मान कितना है? 4√3। डायमीटर कितना होगा? 8√3। और फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 डी स्क्वायर। या फिर आप लोग साइड निकाल कर लेना, तरीका एक ही है, आंसर वही आना है। ठीक है। क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो कमेंट में तो आपको आंसर लिखने ही लिखने हैं, और साथ में आपको वीडियो को लाइक शेयर तो करते रहना ही रहना है। ठीक है ना। जितने भी लोग देख रहे हैं वो अभी लाइक कर देना। और चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। और ध्यान करना, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम कह सकते हैं कि 3 स्टार क्वेश्चन है। क्या है ये? 3 स्टार क्वेश्चन है। क्या करा है देखिए, आपको नंबर दिए हुए हैं, 5 अंकों की संख्या रखी है, 5, 3, 8 और XY। ठीक है। क्या करा है? ये 3, 7 और 11 से क्या होना चाहिए? ये डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है। और आपको निकालना है x² + y² आपको निकालना है। ठीक है। और जो आपके जो ऑप्शन है, आपके जो ऑप्शन मैं लिख देता हूँ, ऑप्शन हम काम लेंगे यहाँ पर, इसलिए 10, B होगा कितना? 13, C होगा 25 और D होगा कितना?
17। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हम ऑप्शन से सोल्व करने पर हमारा बेटर आंसर आ पाता है, ठीक है ना। इसलिए कहता हूँ कि आप ऑप्शन को साथ लेकर चला करो हमेशा और हमेशा, ठीक है ना। तो देखिए पहले तो ये देखो कि 7 3 21 है क्या ये, तो 7 3 21 गुणा 11 यानी कि 1 3 2, यानी कि आपका 231 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। 3 7 11 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो 231 से गुणा होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे क्या 3 से डिविजिबल हो सकता है क्या ये, फिर 7 से भी होना चाहिए और 11 से भी होना चाहिए। तो देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन को तोड़ेंगे एक बार, ठीक है ना, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है और उसकी वैल्यू आप लोगों को दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, एक बार एक्स और वाई निकाल लेते हैं, एक बार एक्स और वाई हम लोग एक बार अज्यूम कर लेते हैं। कैसे, देखिए मुझे बताइए, अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इसका मतलब क्या ये 3 स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू हो सकती है क्या भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू है, इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये, यानी कि आपका एक्स कितना हो गया 3 हो गया, वाई कितना हो गया 1 हो गया। वैसे अगर मैं बे की बात करूँ, अगर मैं बे की बात करूँ तो मुझे बताइए आप लोग, क्या मैं इसको ऐसे लिखता हूँ कि 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 9 और 4 13 होना है क्या, ठीक है। तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको बात करूँ 25 की, तो क्या ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कितना होता है 5 का स्क्वायर, ट्रिपलेट है आपको पता होना चाहिए। और 17 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए आप लोग, अब मुझे आप लोग बताइए, अगर आपको 3 से डिविजिबिलिटी का रूल लगाना है, 3 से आपका डिविजिबल रूल लगाना है, तो 3 से डिविजन होने का रूल क्या होता है कि जो आपको संख्या दे रखी है उसके अंदर 3 से भाग जाना चाहिए। जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं ले लूं 2 3 1, तो क्या इसमें 3 का भाग जा रहा है क्या, तो आप चेक करना क्या इनका डिजिट सम 3 से भाग जा रहा है क्या, 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 में 3 का भाग जा रहा है, मतलब ये 3 बार इसमें जाएगा, ठीक है ना। मतलब डिजिट के सम में आपका भाग जाना चाहिए 3 का, ठीक है ना, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए आप लोग 5 और 3 8 और 8 और 8 16, तो 16 तो ये बन गया आप लोगों का। अब मैं एक्स और वाई क्या रखूँ कि आपका 3 से भाग चला जाए, तो आप कहोगे कि 16 के अंदर अगर मैं 2 जोड़ दूँ, 16 के अंदर मैं 2 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा 18, तो 18 में 3 का भाग चला जाएगा, लेकिन 18 यानी कि 2 हो गया आपका। लेकिन आप देखोगे 2 का स्क्वायर करोगे आप लोग, कुछ भी करोगे तो आपका ऑप्शन जो है वो तो बहुत बड़े बड़े हैं, 2 के आसपास तो आने वाले हैं नहीं, क्योंकि अगर आप एक्स और वाई इसको 2 मान लो, उसको 0 मान लो, तो भी 4 तक ही पहुँचेगा, और बराबर मान लोगे तो 2 ही पहुँच पाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, 2 तो आप लोग मान नहीं सकते, ठीक है ना, ये तो गलत हो गया आप लोग। अब देखो 16 2 18 और 16 और 5 21 होता है क्या, अगली संख्या कितनी आएगी 5। अगर आप 16 में 5 जोड़ोगे तो फिर 21 बनेगा आपका, बनेगा नहीं बनेगा भाई, 16 2 जोड़ोगे तो 18 बनेगा, उसके बाद 3 ऐड करोगे तो 21 बनेगा, तो 21 बन रहा है आप लोग का, ठीक है ना, समझना क्वेश्चन को, 21 बन रहा है। तो 21 बन रहा है, 21 का मतलब क्या होगा कि ये तो कितना बन रहा है 5 और 3 8 और 16, यानी कि एक्स और वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी बन रही है आपकी, कितनी बन रही है 5। ये आपकी 5 मानोगे तो उसका भाग चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। तो अब एक काम करो, चेक करो क्या आपका एक्स और वाई का मान 5 को हम कैसे तोड़ सकते हैं, तो इसको हम तोड़ सकते हैं 3 और 2 के अंदर। और कौन से ऑप्शन के अंदर 3 और 2 बन रहा है, ये देखिए 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा। तो एक्स का मान 3 है यहाँ पे और वाई का मान कितना है 2 है, क्योंकि आपसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पूछा था, तो मैंने तभी तो मैंने ऑप्शन तोड़े थे मैंने यहाँ पे। तो एक्स का मान कितना आ गया 3 आ गया, वाई का मान 2 आ गया, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन क्या हो रहा है आपका सेटिस्फाई हो रहा है। तो आंसर क्या आ गया आपका, आंसर आ गया क्या बी ऑप्शन, क्या आ गया आंसर बी ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चेक करना था ये वाला क्वेश्चन, एक अच्छा क्वेश्चन था। या फिर एक काम करना आप लोग 231 में भाग दे लेना, फिर आप लोग अज्यूम करते रहना, जैसे क्या समझा रहा हूँ। बेसिक तरीका क्या है इस क्वेश्चन सोल्व करने का, 538 इसमें भाग दे रहा हूँ 231 से, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा क्या, ये 2 एकम 2 2 3 6 2 3 4, कितना बचेगा 6 बचेगा, 7 बचेगा। फिर आप लोग एक्स वाई के मान रख के देख लेना, कोई भी अज्यूम कर लेना कि इसमें कितने का भाग जा रहा है, तो वो वैल्यू क्या जाएगी आपकी आंसर आ जाएगी, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने ऑप्शन क्या आया 1 3 आया आपका, सपोज करो 1 3 आ गया, कितना आया 1 3, कितना आया था माना था हमने 1 3 माना था क्या, सॉरी हाँ 1 3 आया था। तो मैं क्या करता हूँ 1 3 यहाँ चेक करता हूँ, 1 3 में चेक करूँगा तो कितना बन गया 7 6 1 3, क्या इसमें भाग जा रहा है क्या, तो आप बोलोगे हाँ जा सकता है क्या भाग, देखिए देखिए आप लोग कितनी बार भाग जाएगा इसका, तो आप लोग देखोगे 23 दिन जाएगा, 40 दूना 80 40 भी नहीं जाएगा, 40 से कम में जाएगा, मतलब 35 नहीं 33 से जा सकता है क्या, 231 का आप लोग 33 से गुणा करो एक बार, तो पहले तो 3 से कर लो, 3 कम 3 3 3 9 3 दूनी 6, फिर 11 से करोगे 3 9 3 12 का 2,
500 लगी, कितने बचेगी? ये भी नहीं बचेगा। आप लोग 1-3 यहाँ पर अज्यूम करोगे तो मुझे बताइए क्या बनेगा ये आपका आंसर? 1-3 बन रहा है क्या? 1-3 आपका बनेगा तो क्या किससे भाग जाएगा? चलो आप लोग ना इसको एक बार कोशिश करना, ट्राई करने की, क्योंकि बेसिक से इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। बेसिक से इस क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप लोग यही अप्रोच लगाना, ठीक है? ये अप्रोच मैं आपको सिखा रहा हूँ। वापस से देखिए मैंने क्या किया, आपको संज्ञा दे रखी है 5, 3, 8 XY। तो आपको क्या करना है, पहले तो ऑप्शन को तोड़ना है। किसके अंदर आपको दे रखा है कि x² + y² की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने इनको स्क्वायर की टर्म में मैंने तोड़ लिया। 10 को तोड़ लिया 3² + 1² और 13 को तोड़ लिया 3² + 2²। वैसे ही मैंने इनको तोड़ लिया। उसके बाद मैंने चेक किया कि अगर आपको 3 से भाग जाना चाहिए, भाई 3, 7, 11 से भाग जा रहा है, इसका मतलब 3 से भाग जाएगा। तो 3 से भाग लेकर चेक किया मैंने, तो 5 और 3 8 और 8 16, 16 तो यहाँ तक बन रहा है। अब 16 में किससे 16 में क्या जोड़ूँ किसके अंदर 3 से भाग चला जाए? तो पहले आपने चेक किया कि 2 जोड़ देंगे तो आपका भाग चला जाएगा, लेकिन x और y की वैल्यू 2 आ रही है, तो ऑप्शन तो आपके बड़े आ रहे हैं, तो आप 2 तो चेक करोगे नहीं। फिर अगली संख्या लोगे 16 और 5 21, भाई 21 से भाग जा रहा है 3 का, तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने फिर 5 लिया। मैंने 16 में 5 जोड़ोगे तो 21 आएगा, और 21 में भाग जा रहा है 3 का, तो 5 को अब तोड़ा मैंने 2 और 3 के अंदर। तो आप देखो कि एक ही ऑप्शन है आपका जिसमें 3 और 2 में तोड़ा हुआ है, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना था। अच्छा क्वेश्चन था आपका ये, इसको मैं कह सकता हूँ कि 3 स्टार क्वेश्चन कह सकता हूँ मैं इसको, ठीक है? अगर ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आता है तो एक बार इसको छोड़ दिया करो आप लोग, लास्ट में इसको सोल्व करने की कोशिश करना, शुरू में मत करना क्वेश्चन को, वरना आप लोग फंस जाओगे कैलकुलेशन के अंदर, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। देखो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया क्या? ये वाला क्वेश्चन तो मैंने करवाया है अभी भी, है ना? करवा देगा ये वाला क्वेश्चन? नहीं करवाएगा? चलो ठीक है, देख लो क्या कह रहा है। देखिए आपके 2 टैंक हैं ए और बी, 2 टैंक हैं आपके ए और बी, वो दे रखे हैं आपके 16 घंटे में भरता है। तो दूसरा जो पाइप है वो भरता है कितनी देर में? 24 घंटे में भरता है। और तीसरा जो पाइप है वो खाली करने वाला है, जिसके बारे में हमें नहीं पता अभी, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो निकाल लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा बताइए? एलसीएम कितना आएगा बताइए? 48 आएगा क्या एलसीएम? तो 16 × 48, 24 दूना 48 आ गया आपका एलसीएम। अब क्या करा है, देखिए हाँ सी का दे रखा है इसने, सी दे रखा है 24 घंटे में। क्वेश्चन गलत लिख लिया मैंने यार, है ना? सॉरी एक बार, है ना, क्वेश्चन गलत पढ़ लिया मैंने। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको दे रखा है कि ए और बी मिलकर बोल रहा है ना, ए और बी जो है मिलकर बढ़ते हैं 16 घंटे के अंदर। अब क्या कर रहा है, सी जो है अकेला करता है 24 घंटे में खाली करता है। अब देखो सोल्व करो उसको, 48 वही एलसीएम में आएगा, 16 × 48 और ये आ जाएगा -2, यानी कि प्लस की एक एफिशिएंसी आ जाएगी टोटल। क्या कर रहा है, ए और बी को 10 घंटे खोल दिया। तो अगर ए और बी को 10 घंटे खोला है तो मुझे बताइए टैंक में पानी कितना भर गया? 30 ही भर गया क्या? भाई 2 पाइप आपके भरने वाले थे और 10 घंटे खोल दिया इनको, तो क्या 30 ही भर देंगे क्या? अब आप इतना पानी आपका भर चुका है। अब क्या कर रहा है, इसने क्या कर दिया, फिर दोनों को तो बंद कर दिया। इसने क्या कर दिया, इन दोनों को तो क्लोज कर दिया, इन दोनों को तो क्लोज कर दिया और अकेले सी को चालू कर दिया। तो मुझे बताइए इतना भर दिया, अब पानी अब तो भरेगा नहीं भाई, जितना भरना था वो भर चुका, आपने भरने वाले तो बंद कर दिए। अब इतना पानी भरा हुआ रहेगा टैंक के अंदर, और ये बोल रहा है कि इसको सी से खाली करवाना है। तो सी से खाली करवा दो, कितना जाएगा? 15। तो 15 घंटे में क्या कर देगा, ये खाली कर देगा। यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि सी द्वारा टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। आसान सा क्वेश्चन था क्या ये वाला? इनमें तो हम टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, फटाफट से करेंगे इनको। तो चलो अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो फटाफट से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ABCD जो है आपका एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD जो है आपका क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है आपका, एक चक्रीय चतुर्भुज आपको दिया हुआ है, ठीक है। और आगे बोल रहा है कि भुजा AB व DC को उसने आगे बढ़ाया है। देखिए चलो हम बनाते हैं डायग्राम। क्या कर रहा है, एक आपका डायग्राम है ये वाला इस तरीके से, ठीक है। इसने बोला है कि ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, AB व DC को आगे बढ़ाया है। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस तरह से बढ़ाते हैं। ये आपका AB और DC को आगे बढ़ाया जो कि E पर मिलते हैं, AB और DC। एक मिनट, तो ये होगा आपका AB, ये हो गया DC।
है ना। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते जाना आपको। इसने ए बी डी सी को आगे बढ़ाया है तो ये कहाँ मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं आपको ई पर मिलते हैं। इसी प्रकार भुजा बी सी को बढ़ाया है, बी सी एरिया आपकी, बी सी को और किसको बढ़ाया है इसने, ए डी को बढ़ाया है, तो ए डी को और बढ़ा दो। ये बन जाएगा डायग्राम आपका ना। और ये कहाँ मिलते हैं आपको, ये मिलते हैं कहाँ पर, एफ पर मिलते हैं, ये मिलते हैं आपके एफ पर मिलते हैं, ठीक है। अब क्या कराइए, यदि बी एफ ए 60 डिग्री है, यदि बी एफ ए ये वाला जो एंगल है वो आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, ए ई डी ये आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, आपसे बोला है कि एंगल ए बी सी निकालना है। आप लोग क्या निकालना है, एंगल ए बी सी निकालना है। तो बताइए कैसे सोल्व कर पाओगे इस क्वेश्चन को, है ना। तो देखिए ए बी सी निकालना है, यानी कि आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए आप लोग, अगर मैं इस एंगल को एंगल बी मान लूँ, अगर ये एंगल आपका बी है, ठीक है, और ये एंगल आपका कितना है, एंगल ए मान लेता हूँ उसको मैं। तो एंगल बी और एंगल ए और ये वाला कितना है 60 डिग्री। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी एफ के अंदर, त्रिभुज ए बी एफ के अंदर मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एंगल ए प्लस एंगल बी और प्लस एंगल 60 डिग्री बराबर क्या 180 होना है क्या, क्योंकि ये कि त्रिभुज बन गया ए बी और ये 60 डिग्री दिया हुआ है, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर कितना हो गया 120। इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आप लोग, अब मुझे आप लोग बताइए, आपके पास ए प्लस बी तो आपके पास आ गया। अब मैं बात करता हूँ ट्रायंगल बी ई सी की, ट्रायंगल बी ई सी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो एक काम करो, उसको थोड़ा सा आगे और बढ़ा दो एक बार, है ना, आपको ये छोटा हो जाएगा वरना। इसको आप एक काम करो, इसको ऐसा आगे बढ़ा दो। अब सही है। अब देखिए आप लोग, अब मुझे बताइए ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है क्या, ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो अगर ये वाला एंगल आपका बी है तो ये वाला एंगल कितना होगा बताइए, क्या ये 180 माइनस बी होना है क्या, ये वाला जो एंगल है ये क्या 180 माइनस बी ई होना है क्या। ये वाला एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, कितना होता है स्ट्रेट लाइन बना एंगल 180 होता है, तो ये एंगल बी है तो कितना बचेगा 180 माइनस बी बचेगा। वैसे आप लोग देखो, ये एंगल अगर ए है, ये एंगल ए है, तो ये वाला जो एंगल होगा क्या वो एंगल 180 माइनस ए ही होना है क्या। क्यों होना है, क्योंकि एक चक्रीय चतुर्भुज है। मैंने आपको बताया था कि चक्र एक क्वेश्चन करवाया था पहले से, मैंने देखना मेरे पिछले वीडियो के अंदर, कि चक्रीय चतुर्भुज के अंदर आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है आपका 180 होता है। तो अगर 180 इनका सम होता है, तो अगर ये वाला एंगल ए है तो ये कितना बचेगा 180 माइनस ए बनेगा। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है तो इनका सम भी कितना होना चाहिए 180। तो ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका ए बचेगा, ये वाला एंगल कितना बचेगा आपका ए बचेगा। अब आप देखो, अब आप देख रहे हैं एक बार कि अगर मैं बात करूँ ट्रायंगल, और ये कितना था आपका ई पॉइंट था क्या, तो ट्रायंगल बी, मैं देखता हूँ यहाँ पे ट्रायंगल बी ई और सी, ट्रायंगल बी और ई और सी की अगर मैं बात करूँ तो मुझे बताइए कि एक तो एंगल कितना है आपका 30 डिग्री है, प्लस 180 माइनस का बी है और प्लस का एंगल ए है। क्या इनका सम 180 होना चाहिए क्या, क्योंकि त्रिभुज के तीनों ट्रायंगल का सम कितना होता है 180। अब आप लोग सोल्व करोगे तो 180 से 180 तो कट जाएगा आपका, और एंगल बी माइनस ए आ जाएगा, ऐसे कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कितना 30 डिग्री आ जाएगा। एंगल बी माइनस ए कितना आ गया 30 डिग्री। अब मुझे बताइए आपके पास ए प्लस बी कितना है 120 है, और बी माइनस ए 30 डिग्री है, और आपको एंगल बी निकालना है, एंगल बी निकालना है। तो बी कैसे निकालोगे, देखिए इसमें रख दो आप लोग, आपको पता है एंगल ए एंगल बी कितना है 120 है, तो एंगल बी माइनस ए यानी कि एंगल ए माइनस का हो गया, ये प्लस का बी हो गया, और आपको तो बी निकालना है, ये कितना है 30 डिग्री ना, ये तो ए से ये कट जाएगा, आपको कितना बचेगा, बराबर आ जाएगा कितना 150। तो क्या आपका एंगल बी का मान क्या 75 ही आना है क्या, और यही आपका आंसर है। एक अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया, फिर समझना एक बार, एक आपका एक सर्किल था, उसके अंदर आपकी दो कोड थी, ठीक है, दो आपकी क्या थी कोड थी जी वाई, इसको वहाँ बोलता है आप। इसने क्या करा, ए बी को और डी सी को आगे बढ़ाया जहाँ मिलते हैं ए पर। वैसे इसने क्या करा है, बी सी को और ए डी को आगे बढ़ाया तो कहाँ मिलते हैं ए पर। ये डायग्राम आप जब बना पाओगे जब आपकी पहले से आपने ये क्वेश्चन किया होगा, या फिर आपकी ज्योमेट्री में अच्छी प्रैक्टिस होगी। जैसे आपकी ज्योमेट्री में अच्छी प्रैक्टिस होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन आप लोग फटाफट कर पाओगे, वरना आपको टाइम लगेगा, ठीक है। तो देखिए फिर मैंने क्या किया, इसके अंदर मैंने ट्रायंगल लिया ए बी एफ,
ट्रायंगल ए बी एफ लिया और इसको मैंने एंगल ए मान लिया, इसको बी मान लिया, तो इसका सम जो होगा तीनों ट्रायंगल का एरिया वो कोणों का सम जो होगा 180 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल 60 का सम कितना ले दिया मैंने 180। तो एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ गया आपका 120 डिग्री आ गया। वैसे ही मैंने क्या करा, अब मुझे पता है कि ये एंगल अगर बी है तो ये कितना बचेगा 180 माइनस बी, क्यों, एक स्ट्रेट लाइन है ये वाली इसलिए। वैसे ही अगर मैं बात करूँ इस वाले एंगल की, तो देखिए ये वाला एंगल अगर ए है तो ये वाला एंगल कितना होगा 180 माइनस के, क्यों, क्योंकि चक्री चतुर्भुज है और चक्री चतुर्भुज के अंदर क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अगर एंगल ए है तो ये कितना बचेगा 180 से माइनस कर देंगे 180 माइनस ए, और ये एक स्ट्रेट लाइन है वापस से देखिए, तो ये कितना हो गया 180 माइनस ए, तो ये वाला कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा एंगल ए बचेगा। और इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो 30 180 माइनस बी और एंगल ए, इनका सम कितना होना चाहिए आपका 180 होना चाहिए। तो यहाँ से बी माइनस ए आ गया 30 डिग्री, दोनों को सोल्व कर लेना, एंगल आ जाएगा आपका 75 डिग्री। तो ये आपका क्या था, क्वेश्चन था। तो इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपने इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो इसको मिटा देता हूँ एक बार। एक भी थोड़ा ध्यान देना एक बार। अभी जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ इनके अंदर क्या थोड़ा सा इनके जो नंबर थे वो उल्टे सीधे हो गए, मतलब कोई सा क्वेश्चन पहले आ गया या बाद में आ गया, तो वो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो अगला क्वेश्चन देखो आप लोग को ना, क्वेश्चन तो मैं पूरे करवा दूँगा, आज कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या नंबर उल्टे सीधे हो गया आज लोग। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आपको क्वेश्चन दिया होगा अगला वाला क्या रखा है, x⁴ प्लस x² y² प्लस y⁴ बराबर दे रखा है आपको 21/256। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ पहले भी, आप लोग देखना एक बार। और अब मैं इसका बेसिक आपको नहीं बताऊँगा, अब मैं इसको फटाफट करूँगा सोल्व, इसको इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग। अगर आपको इसका बेसिक देखना है तो एक बार मेरी आप पिछली वीडियो देखना जाके एक बार, इसमें आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करते हो, x², फिर भी समझा देता हूँ, ये जो होता है ये किसके बराबर होता है आपका x² प्लस xy प्लस y², x² माइनस xy और प्लस का y², इसके क्या होता है बराबर होता है। अब आपको इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, 21/256 दी हुई है। ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है आपको 3/16 दे रखी है, और इनटू इसकी वैल्यू एक बार इसको p मान लो। अब आप सोल्व करो, 3 से काट दो 7 बार, 16 से काट दो 16 बार, कितना बनेगा आपका, तो आपका इसका मान जाएगा वो आ जाएगा 7/16, कितना हो जाएगा 7/16। अब आप लोग देखना एक बार, अब एक बार आप चेक करो कि आपके पास x² प्लस xy प्लस y², इसका मान है 3/16, और x² माइनस का xy, ये p क्या था आपका, वही था ना x² माइनस xy प्लस y², इसका मान आ गया कितना 7/16। और आप क्या कर दो, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये तो कट जाएगा, क्या बचेगा 2x² प्लस y², और इनको जोड़ोगे 7 और 3 10/16 बनेगा ये, यानी कि 5/8। तो आंसर क्या आ गया आपका 5/8, यही पूछा था आपसे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है ना, और अगर इसको बेसिक समझना है तो मेरी पिछली वीडियो मैंने पढ़ाया है, तो वहाँ जाकर आप लोग देखना एक बार, आसान से क्वेश्चन था ये वाला, तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, तो आप लोग इसको पढ़ने की कोशिश करो और सोल्व करो, पढ़ो और सोल्व करने की क्या करो, उसको कोशिश करो फटाफट से, और आंसर आ जाना चाहिए इसका। और ऐसा क्वेश्चन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, तो इसमें तो आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए कोई भी। देखिए क्या कर रहा है, मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो कि 13 से पूर्णतः विभाजित है, और यदि x को 4, 5, 6, 7, 8 और 12 से अगर डिवाइड करें तो प्रत्येक बार शेषफल क्या बचता है, 2 बचता है। तो x के अंक को देखिए, ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूँ, तो अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैसे करता है ऐसे क्वेश्चन को, आपको जो x निकालना है, और x क्या होता है आपका, मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालते हैं, आप लोग एलसीएम निकालते हैं और उसको लेते हैं कि वो p का एक गुणांक है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो भी आपका शेषफल बचता है 2 ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये आती है आपकी x की वैल्यू, फिर हम लोग 13 का भाग लगा के चेक कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो मुझे बताइए, आपको बोला है कि 4, मैं लिख देता हूँ ना, 4, 5, 6, 7, 8, 12, इनका निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, देखिए ध्यान देखना मैंने कैसे निकालता हूँ। आपको पता है कि 4, 4, 6, 8 और 12, इनका एलसीएम कितना होता है बताइए। तो आप कहोगे कि इनका एलसीएम तो कितना होता है, 24 होता है। इनका एलसीएम कितना होता है, 24।
अब 5 और 7 बच गया, इनको ले लो साथ में। तो कैसे निकालोगे, 24 पंजा कितना आ गया 120, 120 और 7 से करोगे कितना आएगा 840। तो 840 का आ गया आपका एलसीएम आ गया। अब आपको क्या करना है, आपको एक्स निकालना है। क्या एक्स निकालना है तो क्या करेंगे 840 इंटू पी कर देंगे और प्लस का 2 कर देंगे। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे। अब आपको 13 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 13 से इसमें क्या जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। तो जहाँ तक इसमें भाग जा रहा है वहाँ तक तो हम लोग चेक कर लेंगे एक बार। तो कहाँ तक भाग जा रहा है, देखिए 13 छिक 78, ठीक है 13 छिक 78 जा रहा है आपका। 78 यानी कि 780 तक जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 780 पी तक तो जा ही रहा है। अब कितना बच गया देखिए आप लोग, 20 और 40 60 बच गया आपका, 60 पी बच गया आपका, 60 पी बच गया ना आपका। फिर देखिए 1300 को 52, तो 52 पी तक और जा रहा है। अब कितना बच गया आपका, आप बोलोगे कि 8 पी और बच गया और प्लस का 2 ये रह गया। अब देखो 13 का भाग दो, तो देखिए इसमें तो अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है तो यहाँ से शेषफल बचेगा 0, इसके अंदर भी शेषफल बचेगा 0। तो आपको यही वैल्यू बची है। अब पी का मान हम क्या रखें कि आपका जो है 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो पी का मान 1 रखो, तो 8 और 10 नहीं जाएगा। 2 रखो 8 यानी 16 और 2 18 नहीं जाएगा। 3 रखो 8 3 24 और 2 26, हाँ 26 में जाग जा रहा है। तो पी का मान कितना आ गया 3 आ गया। पी का मान आप जैसे आपको 3 आ गया, तो मुझे बताइए आपकी जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई। तो आपको हो गया कि 840 गुणा कर देंगे 3 प्लस 2 से, तो यानी कितना आ गया आपका, देखिए कर लो 3 0 3 चौक 12 3 8 24 और 25 और प्लस 2 करेंगे तो कितना जाएगा 2522 आ जाएगा। और आपसे क्या बोला है, इनका सम पूछा है आपसे। तो 5 और 2 7 और 2 9 11, सम कितना आ गया 11। ये आपका आंसर था, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था ये वाला, और मैं आपको कई बार समझा चुका हूँ, तो अब मैं वापस नहीं समझाऊंगा ऐसे क्वेश्चन को। और इसका अगर आपको बेसिक जानना है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखना आप लोग, क्योंकि एक क्वेश्चन में हम लोग बार बार टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप लोग प्रैक्टिस करो और आपको फटाफट सोल्व हो जाएगा ये वाला। चलो अगला क्वेश्चन देखो और सोल्व करने की कोशिश करो। और इस तरीके का क्वेश्चन भी मैं आपको कई बार करवा चुका हूँ, फिर देख लो एक बार। टाइम वेस्ट हम ज़्यादा करेंगे नहीं, सिर्फ मैं क्वेश्चन ले देता हूँ। 37 38 ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्या कर रहा है, जब इनको बड़ी संभावित संख्या से भाग देते हैं तो प्रत्येक बार शेषफल y बचता है। तो x और y का मान बताइए। तो हम लोग कैसे निकालते हैं बताइए, क्या करते हैं हम लोग, इनका निकालते हैं एलसीएम। क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले तो क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो वो क्या आ जाएगा आपका x आ जाएगा। जो भी एलसीएम आएगा वही क्या आएगा आपका x आ जाएगा। सॉरी एचसीएफ है ना, उल्टा लिख दिया मैंने। क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। और जो एचसीएफ आएगा वो आ जाएगा x। और जो आपका रिमाइंडर बचेगा, शेषफल जो बचेगा भाग देने पर, वो बनेगा आपका y, जो भी रिमाइंडर बनेगा आपका, ठीक है। तो यानी कि आपको x प्लस y निकालना है। ये दो चीज़ें आप लोगों को निकालनी है। तो देखिए ऐसे कैसे निकालेंगे इनका। तो देखिए इतनी बड़ी संख्या का ऐसे निकालोगे आप फैक्टर से, तो आपको वो दिक्कत आएगी। तो आप क्या करो, इनका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से ये माइनस करोगे, कितना बचेगा, देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बचेगा, 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 6 में से 7 गया तो कितना बचेगा, ये बचेगा 9 बचेगा, 16 में से 9 गया तो, ठीक है। और 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा, ये बचेगा 1921 में से। इन दोनों का लोग डिफरेंस निकालोगे तो कितना बचेगा, देखिए इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो देखिए 11 में से 9 गए तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये कितना बचेगा, 14 में से 5 गए, 14 में से 5 गए थे, कितना बचेगा, 9 बचेंगे क्या, ठीक है। यहाँ बचेगा 5 और 5 में से 15 में से 9 गए तो बचेंगे 6 आपके, ये बचेंगे क्या। एक मिनट इसको सोल्व कर लो एक ना, गलती जाएगी ना फिर आपसे। 9501 है ये और 5659 है, ये 2 बचेगा, सही है। ये कितना बचेगा, 9 बचेगा, 9 में से 5 गए तो, अरे यार ये गलती कर दी ना, 9 में से बचेगा हमके 5। मैंने कुछ गलती दी क्या, 9501, अच्छा मैंने ये गलती दिया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना, गलती हुई कोई दिक्कत नहीं है। ये जो 14 में 6 गए तो 8 बचेंगे। और ये कितना बचेगा आपका, देखिए 8 में से 5 गया तो 3 बचेगा, यानी कितना आ गया ये बनेगा आपका 3842। अब इनका फैक्टर करना आसान है। तो आपको ये क्या दिख रहा है क्या, साफ साफ आपको साफ साफ दिख रहा है, ये 1921 गुणा 1 है ये तो, और ये 1921 गुणा आपको ये 2 दिख रहा है क्या, डबल था ये, 19 गुना 38 21 गुना 42, साफ साफ दिख रहा है आपको। तो जो भी कॉमन फैक्टर आता है वो क्या होता है आपका, एचसीएफ होता है। तो आपका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया, 1921 आ गया। एचसीएफ कितना आ गया, 1921 आ गया, यानी कि आपकी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1921 आ गई। अब क्या करना है, इसको भाग लगाना है किसी भी संख्या के अंदर। तो हम क्या करेंगे, 3738 में भाग लगाएंगे, कितने का,
1921 का। आसान से भागा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए अगर हम 2 बार जाएंगे तो 19 दूना 38 जाएगा, तो ज़्यादा हो जाएगा। आपको एक बार ही लगाना है, तो 1921 में जाएगा आपका। ये 7, ये 1 और ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा। कितना आ गया 1817। तो ये क्या आ गया आपका, ये क्या आपका रिमाइंडर आ गया। और रिमाइंडर क्या आपका वाई हो गया। जो भी आपका रिमाइंडर बचा है, शेष फल जो भी आपका शेष बचा है वही क्या है आपका वाई है। कितना है 1817 है। और आपको x प्लस वाई चाहिए। x कितना आया था आपका 1921 आया था क्या, अब प्लस 1817 आया था। अब कुछ लोग फिर गुणा करेंगे, इनको फिर जोड़ेंगे, तो आपको देखो 7 और 1 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो लास्ट डिजिट कितनी आ रही है 8 आ रही है। एक ही ऑप्शन है, कितना है 3738। मैं कभी पूरा सोल्व करता ही नहीं क्वेश्चन को। अगर ऑप्शन में 2 ऑप्शन मैच करें तो बात अलग है, अगर आपको एक ही ऑप्शन मैच करे तो आप क्यों सोल्व कर रहे हो बिना मतलब ही हैं। सोल्व करना ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था। क्या करना था, SF निकालना है, फिर वो एक P मल्टीपल होगा उसका, क्या होगा एक P टाइम क्या होगा उसका मल्टीपल होगा आपका। तो क्या करना है आपको, एक सॉरी वो तो लगा ना, SF निकालना है। SF कितना आ गया 1921 आ गया। और SF कैसे निकालोगे, इनका डिफरेंस निकाल लेना आप लोग। SF जैसे आया फिर हम क्या कर देंगे, इसमें से भाग लगा देंगे। जो भी आपका शेष बचेगा उसमें हम क्या गया y मान आ गया आपका, y का मान आ गया, x का मान आ गया, दोनों को ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन मैं आप कई बार करवा चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बार बार नहीं समझा रहा हूँ उनका बेसिक, क्योंकि बार बार समझाऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। आपको खुद को सॉल्व करना है आप लोग ऐसे क्वेश्चन। आपको सोल्व तो मैंने करवा दिया, आप क्या करोगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया हुआ है। क्या कह रहा है, देखिए 7 ईयर एगो की बात कर रहा है। ये जो रेशियो है किसका, ए और बी का, वो दिया हुआ है आपको 5:4:5, ठीक है। 7 वर्ष बाद क्या कह रहा है अभी, 7 वर्ष बाद आफ्टर जो रेशियो है वो है 5:6 है। अब क्या कह रहा है 5 वर्ष बाद क्या होगी, देखिए अब आपको पता है कि 4 से हो रहा है 5, यानी कि प्लस का 1 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ भी प्लस का 1 डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन तो आप लोग आसान से कर लिया करो। देखिए 7 साल पहले की बात कर रहा है और 7 साल बाद की बात कर रहा है, टोटल कितने का डिफरेंस है, 7 साल पहले 7 साल बाद यानी कि 14। तो मुझे बताइए क्या ए की वैल्यू 14 यानी कि आपकी ए की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई, ठीक है। तो 14 पंजे कितना आ गया, 70 आ गया क्या। देखिए मैं क्या समझा रहा हूँ लोगों को, ए की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 14 आ गई। और 14 यहाँ रखोगे तो 14 पंजे, इसको 14 से गुणा कर दो, इसको भी 14 से गुणा कर दो, तो 14 पंजे 70 और 14 से 84। लेकिन ये कब आई है, 7 साल बाद आई है। आपको तो 5 साल बाद निकाली थी, आपको तो सिर्फ 5 साल बाद निकाली थी, तो 2 साल माइनस कर दो, तो इसमें से 2 साल माइनस कर दो आप लोग, तो कितना आएगा, देखिए यह जाएगा आपका 68 और यह जाएगा कितना 82, ठीक है। रेशियो निकालना है तो देख लो आप लोग किसका भाग जा रहा है, 2 का भाग जा रहा है, 2 3 6 2 चौका 8, 2 चौका 8 और ये 2 कम 2, तो 34:41। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ रहा है। और एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना आप लोगों को, ठीक है। क्या किया मैंने, देखिए ए और बी का रेशियो दे रखा है, बी और सी का रेशियो दे रखा है आपको, 7 साल पहले का दे रखा है, सॉरी ए और बी का दे रखा है 7 साल पहले का, और ए और बी का दे रखा है 7 साल बाद का, और दोनों डिफरेंस एक ही आ रहा है। तेरे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 7 साल ये 7 साल ये, यानी कितना आ गया 14। ए की वैल्यू 14 आ गई, मैंने यहाँ रख दिए 5-6 के अंदर, कितना आ गया 70 और 84। ये 7 साल बाद की, आपको 5 साल बाद की निकालनी है, तो 2 साल माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो और कौन सा क्वेश्चन बच गया आपका, चलो आपके सारे क्वेश्चन हो गए अब तो लगभग 1 मिनट को, और क्वेश्चन बच रहे हैं आपके ना, और क्वेश्चन देख लो तो कौन सा बच रहा है आपका। देखिए चलो अगला क्वेश्चन एक और बच रहा है आपका, सोल्व करने की कोशिश करो आप लोग। क्या कर रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 17 माइनस 2 अंडर रूट 72। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में फिर आपको टाइम नहीं लगना चाहिए। जब मैं ऐसे क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ तो वापस मैं करवाता हूँ तो आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए 2 तो आपको बाहर है ही, इसको क्या ले सकता हूँ 9 × 8 ले सकता हूँ क्या, और ये रूट के अंदर है और बाहर माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये क्या हो गया आपका, इसका मतलब हो गया कि ये √9 माइनस √8, इसका क्या है, ये होल स्क्वायर है, और ये रूट लग रहा है तो ये कट जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, देखिए 6 माइनस, देखिए क्या बचेगा अंदर √9 और प्लस माइनस का √8 बचेगा आपका, ठीक है ना।
आगे सोल्व करोगे तो 6 माइनस ये देखिए ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा प्लस का 8 और भी रूट का। सोल्व करो कितना आएगा देखिए, ये बनेगा 3 प्लस रूट 8, ये बनेगा क्या? ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब आपको पता है फिर रूट आ गया, तो फिर आपको 2 इंटू गुणा, यहाँ पे 2 आना चाहिए था आपके पास, 2 आना चाहिए नहीं आने थे। तो देखिए अब इसको एक काम करो, 3 प्लस, क्या मैं इसको ऐसा लिखता हूँ क्या कि 2 इंटू 2 रूट 2 लिख सकता हूँ क्या? भाई इसको लिखा मैंने, 8 को लिखा मैंने 4 इंटू 2, तो बाहर आ गया और अंदर क्या बच गया, रूट 2 बच गया। तो फिर देखो 2 आपके पास आ गया, इसको मैं क्या लिखता हूँ रूट 2 और ये इसको लिखता हूँ रूट 2 1। बात देखिए क्या, तो ये क्या हो गया आपका, देखिए ये बन जाएगा रूट 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि रूट 2 प्लस 1 बच गया। और रूट 2 का मान कितना होता है 1.41 प्लस 1 कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 2.41। देखिए ऑप्शन कौन सा आ रहा है, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था क्या, कर लोगे आप लोग। अब और किसी कोई दिक्कत है तो कमेंट में लिख देना, मैं अगली वीडियो के अंदर इसका फिर से बता दूंगा अभी मैंने क्या किया था। कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। अब इससे आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कौन से क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम आई है। ठीक है, एक बार मैं और चेक करता हूँ कोई क्वेश्चन रहता नहीं गया आप लोगों का आज का, क्योंकि आज क्या है क्वेश्चन थोड़े से उल्टे सीधे हो गए आज का। कोई क्वेश्चन कहाँ चला गया, कोई क्वेश्चन कहाँ चला गया, इसलिए एक एक क्वेश्चन देखना पड़ रहा है, कौन सा क्वेश्चन हो गया कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ। बस मैं ही चाहता हूँ कोई क्वेश्चन छूटे ना जो मैंने क्वेश्चन लिए हैं। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और रह रहा है लास्ट आपका, देखिए क्या कह रहा है। देखिए आपका क्वेश्चन कह रहा है कि 1.62 मीटर है ना, क्या है आपका ये, आज पता नहीं क्या हो रहा है आज तो। एक मिनट पानी पी लेता हूँ एक बार। आप क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ो और सोल्व करने की। देखिए क्या कह रहा है, 1.62 मीटर लंबाई वाला एक परीक्षण है एक खंभे से। तो मैंने मान लिया कि 1.62 आपकी ये है, एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.62 मीटर है। क्या कह रहा है, एक खंभे से 45 मीटर दूरी पर खड़ा है। तो ये एक खंभा मान लिया मैंने और ये 45 मीटर दूरी पर खड़ा है। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, उसकी आंखों से, तो लड़के की क्या होगी, क्या उसकी आंखों से खंभे का शीर्ष ये रहा भैया, मिला दो उसको। शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री है, तो यहाँ से बनेगा एंगल आपका, ये एंगल होगा 30 डिग्री। तो खंभे की ऊंचाई बताइए, तो मुझे बताइए क्या यहाँ से यहाँ तक तो 1.62 ही होगी, 1.62 होगी, ये निकालनी है आप, ये एक्स निकाल लो आप लोग है ना। तो देखिए आप लोग, अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगी। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस तो बराबर रहेगी ना इनकी, चाहे वो हाइट पे कितनी चल जाए लेकिन डिस्टेंस तो बराबर रहेगी। तो देखिए अब आपको पता है ये एंगल होगा आपका 60 डिग्री, क्यों होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 बचा आपका। अब 60 के सामने 45 है तो 30 के सामने कैसे निकालते हैं, मैंने आपको बताया था कि √3 से क्या देना है, भाग देना है। और √3 से भाग दोगे तो कितना बचेगा आपका ये, √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देना आप लोग, √3 से क्या कर दोगे आप लोग, ऊपर नीचे गुणा कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 3 से काट दो 15 बार, 15 √3। ये तो मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, बाकी आपको दिमाग में आनी चाहिए चीज़ें। ठीक है ना, ये आपको लिखनी है ही नहीं, डायरेक्ट काटना, 3 से काट दिया 15 बार, √3 गुणा कर देना आपको, तो ये आ गया 15 √3। अब मुझे बताइए, आपको हाइट पूछी है तो हाइट कितनी आ गई, 15 √3। आपकी हाइट पूछी टोटल, तो 15 √3 प्लस कितना आ गया 1.62। अब 15 इंटू √3 का मान होता है 1.73, गुणा कर लो, 15 3 45, कितना बचेगा 4 बचेगा क्या, 15 संतो 105 और 4 109, कितना बचेगा 10 बचेगा क्या, और 15 के 15 और 10 कितना आ गया 25, तो 25.95 ये आ गया। और 1.62 आप लोग जोड़ देना तो आंसर आपका आ जाएगा, देखिए 5 और 2 7, ठीक है, और 9 और 6 15, 6 और 1 7, तो 27.57 आ जाएगा आंसर। देखिए आपका आ रहा है ऑप्शन 27.6 रहेगा, तो लगभग आंसर पूछा है तो 27.6 आ गया। अब इसमें मत कर देना आप लोग की लास्ट डिजिट कितनी आ गई 5 और 2 7, ऑप्शन चेक करो और गलती से कोई ऑप्शन हो भी गया ऐसा आप लोग टिक करो, ऐसे नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर क्या है एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। आपको ऑप्शन कैसे टिक करना है, अगर आपकी एग्जैक्ट वैल्यू है आपकी पॉइंटों में नहीं है तो आप लोग टिक कर सकते हो, अगर आपके पॉइंटों में जा रहा है आपका पूरा भाग नहीं जा रहा तो आप लोगों को क्या करना है, पूरा सोल्व करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये आंसर था, और आई होप जितना मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। आज की सीरीज इतनी ही है, इतने क्वेश्चन मैं आपको कराऊँगा आज, ठीक है, और
वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर तो करते रहो अगर आप लोग, थोड़ी सी मेहनत तो कर दिया अगर आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर हम लोग, ठीक है। और मैंने आपको एक पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, अभी तक मुझे किसी ने भी उसका आंसर नहीं दिया है, तो आप लोग देना उसका आंसर प्लीज़ एक बार, ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कौन कौन वीडियो देख रहा है या नहीं देख रहा है, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।